जय माता दी मित्रों, मैं किशोर नाथ आप सबका स्वागत करता हूं और आज मैं आप लोगों को बतलाने वाला हूं टीचर योग के बारे में। काफ़ी सारे साथी जो तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने बीएड किया हुआ है, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, राजस्थान हो चाहे दिल्ली हो, बिहार हो, किसी भी राज्य में जो शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए विशेष रूप से वीडियो बनाया गया है। अगर आप शुरुआत से कंप्लीट देखते हैं और इसमें बतलाई गई रेमेडी करते हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा और आप अपना कुंडली भी मैच कर सकते हैं कि योग कैसे होते हैं। आप अपनी कुंडली के अंदर से मैच करें। निश्चित रूप से जो तैयारी कर रहे हैं उनकी कुंडली में ये योग मिलेगा और कब आपका समय आएगा, कब आपका रिजल्ट आएगा, ये सारी बातें इस वीडियो में बतलाई जाएंगी। मित्रों, टीचर योग में जो भी आते हैं वो स्कूल के टीचर, कॉलेज के प्रोफेसर, मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर, किसी भी प्रकार का शिक्षण कार्य जिसका होगा वो लोग आते हैं। और इसके लिए आप अगर अपनी कुंडली देखें और अपना हॉरोस्कोप देखते हैं तो सबसे पहले देखना होगा कि आपके देवों के गुरु आचार्य बृहस्पति कहाँ पर बैठे हुए हैं। यानी कि बृहस्पति का बहुत बड़ा रोल होता है। बृहस्पति जो है वो टीचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अगर बृहस्पति आपके 10th हाउस में बैठे हुए हैं, साथ ही साथ पंच महापुरुष योग भी बनाए हुए हैं, यानी कि या तो कर्क राशि के हैं या फिर 9 नंबर में है या फिर 12 नंबर में, धनु या मीन में है, तो इस परिस्थिति में बृहस्पति आपको शिक्षा लाइन में बहुत आगे तक लेकर के जाएंगे। दूसरी बात, अगर वही बृहस्पति अगर मंगल के साथ दृष्ट हो, यानी कि गुरु और मंगल की आपसी दृष्टि संबंध हो, और गुरु और मंगल का अगर किसी भी प्रकार से संबंध बनता है, यानी कि दोनों एक साथ हों या फिर दोनों एक दूसरे को देखें या फिर दोनों एक दूसरे की राशि में बैठे हों, तो निश्चित रूप से एक प्रबल योग बनता है, जिससे हर हाल में गुरु और मंगल की दशा, अंतरदशा या प्रत्यांतर में शिक्षण कार्य करने का अवसर मिलता है, उसमें सफलता मिलती है। अगर शनि और बृहस्पति भी एक दूसरे से सप्तम भाव में हैं, यानी कि बृहस्पति का एक संबंध होता है मंगल से और दूसरा संबंध बतलाया जा रहा है शनि से, तो बृहस्पति और शनि अगर दोनों एक दूसरे से सप्तम भाव में हैं तो भी आपको एक टीचर बनने से कोई रोक नहीं सकता, अगर आप उस फील्ड में तैयारी कर रहे हैं। हाँ, ये बात अलग है कि शनि बृहस्पति या बृहस्पति मंगल आपस में दृष्टि योग में है, साथ ही साथ आपकी कुंडली में कोई दूसरा योग भी अगर प्रबल है तो हो सकता है कि उससे ज़्यादा प्रबलता वाले योग में आप उस फील्ड में चले जाएं। लेकिन अगर ये कंडीशन आपके हॉरोस्कोप में है, आपने बीएड किया है, आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो हर हाल में आपको सफलता मिलेगी। पंचम भाव जो होता है बुद्धि का होता है, विद्या का होता है, अगर उस पर पाप दृष्टि अधिक हो तो निश्चित रूप से आप टीचर बनते हैं, साथ ही साथ लिटरेचर के शिक्षक बनने का योग बनता है। इसके अलावा जो देव गुरु बृहस्पति और बुद्धि के स्वामी बुध, ये दोनों अगर आपस में किसी भी प्रकार का संबंध बनाते हैं, साथ में बैठे हुए हों या फिर एक दूसरे पर दृष्टि दें, तो निश्चित रूप से आप एक सरकारी शिक्षक बनेंगे, कॉलेज के प्रोफेसर बनेंगे, पीजीटी, टीजीटी, लेक्चरर, प्रोफेसर, कुछ भी बन सकते हैं। डिपेंड ये करता है कि आपका दशा अंतरदशा किसका है। अगर अच्छे से अच्छा समय आ गया, लग्नेश का समय आ गया, 9th हाउस के लॉर्ड का समय आ गया, 10th हाउस के लॉर्ड का समय आ गया, गोचर में भी बन गया, तो निश्चित रूप से आपको उस टाइम पीरियड में आपका रिजल्ट आता है और आपको नौकरी मिलती है। आप अब खुद से कैसे जानेंगे कि मेरा अब ये जो जिस समय में रिजल्ट आने वाला है उस समय में गोचर में मेरे कुंडली के अंदर प्लैनेट कौन से पोजीशन में है और मुझे क्या करना होगा। तो मित्रों, शिक्षक बनाने के लिए बृहस्पति का योगदान है, क्योंकि देवों के वो आचार्य हैं और आचार्य बनाने के लिए आपको भी आचार्य बनना है, तो इसके लिए आपको बृहस्पति देव को प्रसन्न करने की आवश्यकता है। तो बृहस्पति देव के लिए मैं आपको बतला दूं
कि आप अपने घर में जो भी आपका नॉर्थ ईस्ट का जो कोना होगा उसमें आपका मंदिर जरूर होना चाहिए, और उस मंदिर में आपने विष्णु भगवान की एक फ़ोटो फ्रेम लगा के रखनी है। और जैसा कि धूप दीप तो जलाते ही हैं, कपूर की आरती करनी है। और एक मंत्र है, साधारण सा मंत्र है लेकिन बहुत शक्तिशाली है, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। इसका आपको 108 बार नित्य जाप करना है। इसके अलावा ये तो बृहस्पति देव इससे प्रसन्न होंगे, और हनुमान चालीसा का 3 बार आपको पाठ करना है। साथ ही साथ सरकारी नौकरी के जो कारक हैं वो सूर्य देव हैं, और सूर्य देव को आपको नित्य अर्घ देना है। ये 3 चीज़ें आप साथ साथ करते रहें। आप अपनी कुंडली के अंदर ये चीज़ें देखें कि मेरी कुंडली के अंदर में कौन से प्लैनेट किस पोजीशन में है, और साथ ही साथ गोचर में जब उनका समय आता है, दशा अंतरदशा भी उन्हीं की आती है। हालांकि ये आप खुद से उतना डिटेल पता नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी अगर आपके अंदर अभिरुचि है ज्योतिष में तो आप अपने बारे में तो निश्चित रूप से पता कर सकते हैं। मित्रों, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।